शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगलना। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, शिव गणों द्वारा जब शिव को ये बात का ज्ञात हुआ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को पुनः जीवित कर रहे हैं और शिव गण उन्हें बंदी बना लाए, तब क्रोधित होकर शिव जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया। तब आगे क्या हुआ? भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने क्या किया? क्या भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया या फिर शुक्राचार्य अपने तेज के प्रभाव से शिव जी के उदर से बाहर निकल आए? कृपा करके मुझे बतलाइए। व्यास जी के इन प्रश्नों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव तो इस त्रिलोक के नाथ हैं, वे साक्षात ईश्वर हैं। उनकी आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। उनके कारण ही संसार चल रहा है। भगवान शिव के कारण ही देवताओं की हर युद्ध में जीत होती है। अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। उसे ये बात ज्ञात थी कि वह हर युद्ध में जीत जा रहा है। अंधक सर्वप्रथम अपने आराध्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में गिर गया और अपने गुरु की वंदना करने लगा। तब उन्होंने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान किया। दैत्यराज अंधक ने गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या द्वारा मेरे और मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य अंधक की प्रार्थना स्वीकार कर ली और युद्ध भूमि में आ गए। शुक्राचार्य ने भगवान शिव का स्मरण कर अपनी विद्या का प्रयोग करना आरंभ किया। उस विद्या का प्रयोग करते ही युद्ध में मृत पड़े दैत्य अपने शस्त्र उठाकर इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो इतनी देर से सोए पड़े हों। ये देखकर दैत्य सेना में अद्भुत उत्साह का संचार हो गया। राक्षसों में नई जान आ गई और वे भगवान शिव के गणों से भयानक युद्ध करने लगे। शिव गणों ने जाकर ये समाचार नंदीश्वर को बताया कि शुक्राचार्य अपनी विद्या बल से मरे हुए दैत्यों को जीवित कर रहे हैं। ये जानकर नंदी सिंह की भांति दैत्य सेना पर टूट पड़े और उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ शुक्राचार्य बैठे थे। अनेकों दैत्य अपने गुरु की रक्षा के लिए चारों ओर खड़े हुए। नंदी ने शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जैसे शेर हाथी के बच्चे को पकड़ लेता है। वे उन्हें उठाकर तेज गति से वहां से निकल पड़े। नंदीश्वर को इस प्रकार अपने गुरु को उठा ले जाते देख सभी दैत्य उन पर टूट पड़े, परंतु नंदी अपनी वीरता का परिचय देते हुए सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। नंदी के मुख से भयानक अग्नि वर्षा होने लगी, जिससे दैत्य उनकी ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। इस प्रकार कुछ ही देर में नंदी शुक्राचार्य का अपहरण करके उन्हें भगवान शिव के सम्मुख ले आए। नंदी ने सारी बातें भगवान शिव को कह सुनाई। ये सब सुनने के बाद देवाधिदेव महादेव जी का क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने मुंह में रखकर इस प्रकार निगल लिया जिस प्रकार कोई बालक अपनी पसंदीदा खाने की वस्तु पल भर में सटक जाता है। 48वां अध्याय, शुक्राचार्य की मुक्ति। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार, शुक्राचार्य को जब भगवान शिव ने निगल लिया फिर क्या हुआ? ये प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव ने क्रोधित होकर जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया तब वे शिव जी के उदर में पहुंचकर वहां से बाहर निकलने के लिए चिंतित हो गए और अनेक प्रकार के प्रयत्न करने लगे। जब वे किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तब उन्होंने भगवान शिव के शरीर में छिद्रों की खोज करनी शुरू की, परंतु सैकड़ों वर्ष तक उन्हें कोई छिद्र नहीं मिला जिससे वो बाहर आ जाते। इस प्रकार शुक्राचार्य बाहर ना निकल पाने के कारण बहुत दुखी हुए। उन्होंने शिव की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने शिव मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। शिव मंत्र का जाप करते करते शुक्राचार्य शिव जी के शुक्राणु द्वारा उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने शुक्राचार्य
को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और मुस्कुराने लगे। शिव जी बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग मार्ग से शुक्र से बाहर आए हो, इसलिए आज से आपका नाम शुक्र से विख्यात होगा। आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हुए सदा संसार में अजर अमर रहोगे। तुम्हें आज से मेरा परम भक्त माना जाएगा। तब शुक्राचार्य भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव भगवान शंकर, आपके सिर, नेत्र, हाथ, पैर और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्ति की गणना सर्वथा असंभव है। आपकी 8 मूर्तियां कही जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप देवताओं तथा दानों की मनोकामना पूरी करते हैं, बुरे व्यक्ति का संहार करते हैं। मैं आपके चरणों की स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ऐसी बात सुनकर भक्तवत्सल भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें आज्ञा लेकर असुर की सेना में चले जाने को कहा। तब से शुक्राचार्य विख्यात हुए। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास, भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने शिव मंत्र का जाप कर बाहर आने का मार्ग खोज लिया और बाहर आके शिव जी की आज्ञा पाकर पुनः असुर राज में चले गए। तत्पश्चात 3000 वर्षों के बाद वो वेदों का पाठ करने वाले शुक्राचार्य के रूप में पृथ्वी पर पुनः शिव जी से उत्पन्न हुए। दूसरी ओर अंधक को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर उसी प्रकार लटकाया हुआ था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि दैत्यराज अंधक उसी त्रिशूल पे लटका हुआ है जिस त्रिशूल से देवाधिदेव भगवान शिव ने उसे मारने के लिए आघात किया। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंधक के प्राण अभी तक नहीं निकले और वह उसी प्रकार त्रिशूल पर लटका हुआ भगवान शिव के 108 नामों की स्तुति कर रहा था। अंधक की इस प्रकार की स्तुति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अंधक को त्रिशूल के अग्रभाग से नीचे उतार दिया और उस पर दिव्य अमृत की वर्षा की तथा कहा, हे दैतेंद्र, मैं तुम्हारी इस उत्तम भक्ति की भावना से प्रसन्न हूँ। तुम्हें नियम पूर्वक मेरी आराधना तुमने की है। तुमने मन में जितनी बुराई और पाप रखे थे वे सब तुम्हारे शुद्ध हृदय से स्तुति करने के कारण धुल गए हैं और तुम पुण्य की प्राप्ति कर चुके हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जो चाहे वर मांग सकते हो, तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव ने ये अमृत वचन कहे तब दैत्यराज अंधक प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपके द्वारा कृतार्थ होना चाहता हूँ। आपसे मैं यही कहूँगा कि मेरे हर बुरे कार्य और अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। आप मेरे अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए। पूर्व में मैंने आप के साथ और माता पार्वती के साथ जो भी बुरा व्यवहार किया, सोचा मुझे बेहद खेद है। मैंने ये सब अज्ञानतावश किया है। अब मैं एक दीन भक्त बनकर आपकी शरण आया हूँ। मुझे मेरे द्वारा किए गए अपराधों से क्षमा कर दीजिए। हे देवादिदेव, मैं आपसे वरदान मांगने आया हूँ और यही मांगना चाहता हूँ कि माता पार्वती में मेरी अगाध श्रद्धा भावना बनी रहे। मेरे मन में कभी कोई बुराई का भाव न हो। मैं शांत हृदय से सदैव आपके नाम का स्मरण चिंतन करता रहूं। मुझ में कभी आसुरी तत्व न आए, यही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। अंधक की ये वचन सुनकर भगवान शिव माता पार्वती के ध्यान में मगन हो गए और भगवान शिव कृपा दृष्टि पर पहले जन्म का स्मरण करते हुए उसके सारे मनोरथ पूरे किए। भक्तवत्सल शिव ने प्रसन्न होकर अंधक को अपना गढ़ बना लिया और इच्छित वरदान प्रदान किया। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी की प्राप्ति। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको बतलाता हूँ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव ने मृत्युंजय नामक मृत्यु को जीत लेने वाली उत्तम विद्या कैसे प्रदान की। एक बार की बात है, शुक्राचार्य वाराणसी नगरी में जाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए घोर तपस्या करने लगे। इससे पूर्व उन्होंने वहां भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की तथा एक रमणीक कुआं भी खुदवाया। तत्पश्चात उसमें शिवलिंग को 32 शेर पंचामृत से 1 लाख बार अभिषेक कराने के बाद सुंदर सुगंधित द्रवों से स्नान कराकर उस अमृत ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। शिवलिंग पर चंदन, यक्ष, कंदर्म का लेप किया। राज, चंपक, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम, मौलश्री, उत्पल, मल्लिका यानी चमेली, सतपत्री, ढाक, सिंधुवार, बंदूक पुष्प, पुनाग, नाग केसर, केसर, नवमल्लिक, रक्तदला, कुंद मोतिया,
मंदार, बिल्वपत्र, गूमा, मरुआ, वृक, गंठीवन, दौना, आम के पत्ते, तुलसी, देवजवासा, बृहस्पति, नंदरुख, अगस्त, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक और कुंतरक के फूलों और अनेक प्रकार के पल्लुओं से भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप किया, उनकी स्तुति की। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक अनेक प्रकार से विधि विधान पूर्वक शिव जी का पूजन करते रहे, परंतु भगवान शिव भी तब भी न प्रसन्न हुए। तो शुक्राचार्य ने घोर तपस्या करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इंद्रियों की चंचलता को दूर करने के लिए उसी भावना से जल से प्रत्यक्षालित किया और शिव जी की घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार की सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्राचार्य की दृढ़ता की उत्तम तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने प्रकाशमय रूप से साक्षात दर्शन शुक्र को देने का निश्चय किया। पिनाकधारी भगवान शिव शुक्राचार्य द्वारा स्थापित किए शिवलिंग में प्रकट हुए और बोले, हे भृगुनंदन महामुनि, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आप इच्छित वर मांगिए, आपकी प्रत्येक इच्छा को अवश्य पूरा किया जाएगा। मांगो क्या चाहते हो। भगवान शिव के इस प्रकार के उत्तम वचनों को सुनकर शुक्राचार्य ने देवादिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया। सिर झुकाकर अंजलि बांधकर जय जय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की बहुत स्तुति की और भगवान शिव के चरणों में लेट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और हृदय से लगा लिया। तब भगवान शिव बोले, हे शुक्र, आपने जो ये मेरा ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है और इसकी नियम पूर्वक आराधना की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगना चाहते हो मांगो। देवादिदेव महादेव जी के वचन सुनकर शुक्र पुनः उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य कुछ मांग नहीं रहे हैं। भगवान शिव जो सबके हृदयों के वास करने वाले हैं, संसार की कोई वस्तु उनसे ना तो छिपी है ना छिप सकती है, मुस्कुराकर बोले, हे भृगुनंदन महातपस्वी शुक्र, आप निश्चय ही मेरे परम भक्त हैं। आपने इस पवित्र काशी नगरी में मेरी ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके उत्तम मन से भक्ति भाव से आराधना की है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का आदर पूजन करता है, तुमने उसी प्रकार बढ़ चढ़कर ये कार्य किया है। अतः मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम अपने इसी रूप में मेरे उदर में प्रवेश करोगे और मेरे इंद्रिय मार्ग से निकलोगे, मेरे पुत्र रूप को ग्रहण करोगे। तुम्हें मैं अपनी मृत संजीवनी नामक विद्या भी प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने तपोबल द्वारा रचा है। तुम्हारे अंदर तप की अनमोल निधि है, जो तुम्हारी योग्यता है। इस विद्या का प्रयोग करके तुम जिस मृत जीव को जीवित कर दोगे वो जीवित हो जाएगा। तुम आसमान में चमकते हुए तारे के रूप में रहोगे और सभी ग्रहों के प्रधान माने जाओगे। तब तुम्हारा उदय होगा, वो समय अति शुभ माना जाएगा। उसमें विवाह एवं धर्म कार्य किए जाएंगे। सभी नंदा यानी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां अत्यंत शुभ मानी जाएंगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया ज्योतिर्लिंग इस संसार में तुम्हारे ही नाम अर्थात शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य श्रद्धा और उत्तम भक्ति से इसकी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी। जो मनुष्य पूरे शुक्रवार के दिन शुक्रताल में स्नान करके शुक्रेश लिंग की अर्चना करेंगे, वे सौभाग्यशाली होंगे, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कहकर देवादिदेव महादेव उसी ज्योतिर्लिंग में समा गए। तत्पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रसन्न होकर मन ही मन प्रसन्न होते हुए अपने धाम को चले गए। बाणासुर आख्यान। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आप मुझे बाणासुर को शिव जी द्वारा अपना गण बनाने की कथा सुनाइए। तब व्यास जी की इच्छा को पूरा करने के लिए सनत कुमार जी ने कहा, हे महामुनि, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि हैं और उनके पुत्र महामुनि कश्यप जी ब्रह्मा जी के परम भक्त थे। उन कश्यप मुनि की 13 सुंदर सुशील कन्याएं थी, जिनमें बड़ी का नाम दिति था। दिति के बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। दिति के दोनों ही पुत्र महाबली वीर पराक्रमी थे। हिरण्यकश्यपु को विवाह के उपरांत व्याहाद, अनुब्रहाद, शब्दाद और प्रहलाद नाम के 4 पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटा प्रहलाद भगवान शिव का परम भक्त था, जिसको कोई भी दैत्य पराजित नहीं कर सका। उसी का पुत्र विरोचना बड़ा दानी था। उसने देवराज इंद्र को अपना सर तक काट के दान कर दिया था। उसका पुत्र बाली महान दानी था और भगवान शिव का परम भक्त था। बलि ने 52 रूप धारण कर आए विष्णु को अपनी पूरी भूमि दान दे थी।
बलि ने भगवान शिव की पूजा की और उसका औरस पुत्र भी भगवान शिव का परम भक्त था। वो उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और दानी था। उस असुर ने अनेकों राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का स्थापना किया था। यही नहीं, उसने त्रिलोक के अधिपतियों पर बलपूर्वक अधिकार भी किया था। उसने अपनी राजधानी शोणितपुर में बनाई थी। वही औरस जो महाराज बाली का पुत्र था, बाणासुर के नाम से विख्यात हुआ। उसने राज्य में प्रजा को घुस रखा, परंतु देवताओं का घोर शत्रु था। एक बार बाणासुर अपनी हजारों भुजाओं से ताली बजाकर तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगा। भगवान शिव उसके नृत्य से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने साक्षात बाणासुर को दर्शन दिए। बाणासुर प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हुए बोला, हे देवादिदेव, करुणानिधान, भक्तवत्सल, आज मेरे राज्य के रक्षक हो जाइए। आप सदा अपने परिवार एवं गणों सहित मेरे नगर का अध्यक्ष बनकर प्रसन्नता पूर्वक निवास करिए। तब बाणासुर द्वारा मांगे हुए वरदान को देते हुए परम ऐश्वर्य संपन्न भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने परिवार सहित बाणासुर के नगर में आने से स्वीकार कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव वहां निवास करने लगे। जब बाणासुर ने यह जाना कि तांडव नृत्य द्वारा उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है, तो वो वही करने लगा। तत्पश्चात उनकी स्तुति करने लगा और बोला, हे देवादिदेव महादेव, आप देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी कृपा दृष्टि पाकर मैं बलि हुआ हूँ। आपने ही मुझे भुजाएं प्रदान की हैं। भगवान, आप धन्य हैं। आप सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। सनत कुमार जी बोले, महामुनि, एक समय दैत्यराज बाणासुर ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। उसकी भक्ति भावना से शिव जी बहुत संतुष्ट हुए। तब उसने हाथ जोड़कर शिव की स्तुति करना प्रारंभ की। वह बोला, हे महेश्वर, मैं आपके आशीर्वाद से ही बलवान हुआ हूँ। आपने अपनी भुजाओं को मुझे दिया है, परंतु भगवान मैं क्या करूँ? इन 1000 भुजाओं का प्रयोग तो मैं सिर्फ युद्ध में कर सकता हूँ। बिना युद्ध के मैं इसका क्या करूँगा? युद्ध किए बिना मेरे हाथों में खुजली होती रहती है। बिना युद्ध किए मैं रह नहीं पाता हूँ। मैं अब क्या कर सकता हूँ? मैंने बड़े बड़े योद्धाओं और दिग्गजों को मार गिराया है। वे डर के मारे मेरे पास से भाग जाते हैं। जब मैंने पर्वतों को मसल कर अपनी खुजली शांत करनी चाहिए, तो आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया। मैंने यम को मसल कर उनसे खुजली शांत की। कुबेर, देवराज इंद्र, वरुण, नैऋत आदि देवताओं को भी जीत लिया है। अतः भगवान, आप कोई मुझे ऐसा मार्ग बताइए जो महावीर बलि और पराक्रमी शत्रु से मैं युद्ध करने में तो तत्पर रहूं, लेकिन मेरे हाथों की खुजली शांत हो जाए और मुझसे इतने अपराध न हो। दैत्यासुर बाणासुर के ऐसे अहंकार भरे वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, हे अहंकारी दैत्य, तू बड़ा मूर्ख और अभिमानी है। तुझे धिक्कार है। मेरे परम भक्त महादानी बलि पुत्र होकर भी तू इतना अहंकार व्याप्त करता है। अहंकार और अभिमान मनुष्य का परम शत्रु है और सदा उसका पतन होता है। तुझे भी अहंकार है, स्वाभिमान तो ठीक है, लेकिन तू अभिमान से घिर गया है, इसलिए अब तेरा पतन निश्चित है। तुझे कोई नहीं बचा सकता। निश्चय ही तेरा सामना अति शीघ्र ऐसे वीर पराक्रमी से होगा जो तेरे गर्वीले भुजाओं को मदार की लकड़ी के समान पल भर में काट के फेंक देगा। तेरे शस्त्रागार में वायु का भयानक उत्पात होगा। भगवान शिव के क्रोध भरे वचनों को सुनकर मदांध बाणासुर पर कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं ना, जब विनाश का समय नजदीक आता है तो बुद्धि विपरीत सोचने लगती है। इसलिए बाणासुर को युद्ध के निकट आने का समाचार सुनकर अति प्रसन्नता हुई। उसने सुंदर सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की और पुनः अपने महल में वापस आ गया। तत्पश्चात बाणासुर प्रसन्न मन से युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। मन में सोचने लगा कि भला मुझ पारंगत योद्धा को कौन जीत सकता है जो मेरे सामने टिक पाएगा, मेरी बलशाली भुजाओं को लकड़ी के समान काटकर फेंक देगा। बाणासुर अपनी इन्हीं बातों में उलझा था। दूसरी ओर बाणासुर नामक दैत्य की एक अत्यंत सुंदर गुणवान कन्या थी, जिसका नाम उषा था। उषा भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। उस दिन उषा वैशाख मास में श्रृंगार से सुसज्जित होकर रात्रि को विष्णु
भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी, तब उसे देवी पार्वती की शक्ति के फलस्वरूप सपने में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के दर्शन हुए। तब दिव्य माया से वशीभूत होकर उषा को अनिरुद्ध को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में हृदय दे बैठी। जब सुबह वो जागी तो उसे सुदर्शन युवक का स्मरण हुआ और वो उसके ध्यान में खो गई। जब उषा इस प्रकार अपने सपने में दिखाई उस युवक के ध्यान में खोई थी, उसी समय उषा की प्रेषकी चित्रलेखा उनके कक्ष में आई और अपनी सखी की ऐसी स्थिति देखकर पूछा। तब उषा ने सारी बातें बता दी। तुम्हें उस युवक को कहीं ढूंढ कर मेरे पास तो लाना ही होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी शरीर का त्याग कर दूंगी। अपनी सखी उषा के ऐसे वचन सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ और वो बोली, सखी ऐसा मत करो, भला तुम ही बताओ मैं उस पुरुष को कैसे लेकर आ सकती हूँ जिसे मैंने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कुछ जानती नहीं। पहले मुझे बताओ वो कौन है, कैसा दिखता है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। सखी मैं तुमसे वादा करती हूँ वो पुरुष जहाँ भी होगा मैं उसका अपहरण करके तुम्हारे सामने लाऊंगी, तुम्हें खुशी करने की कोशिश करूंगी। अपनी सहेली चित्रलेखा की बात सुनकर उषा को संतोष हुआ। तब चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर अनेक देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्ध, नागों, यक्षों के चित्र बना बनाकर उषा को दिखाए, परंतु उषा सबके लिए मना कर देती है। तब चित्रलेखा ने मनुष्यों के चित्र बनाने शुरू किए। उसने सूर, वामदेव, राम, कृष्ण, अनेक पुरुषों के चित्र बना दिए, परंतु उषा ने हाँ नहीं किया। जब चित्रलेखा ने नरश्रेष्ठ, प्रद्युम्न नंदन, अनिरुद्ध का चित्र उकेरा, जिसे देखकर उषा का सिर लज्जा से आवर्त हुआ और उनके चेहरे पर लाली छा गई। वो खुशी से झूम उठी। उषा बोली, हे चित्रलेखा, रात को जिसने मेरे स्वप्न में आकर मेरा मन चुराया था, मुझे इनसे मिलना है। तुम इन्हें अतिशीघ्र मेरे पास ले आओ, वरना मैं अपना चैन खो बैठूंगी। अपनी प्रिय सखी उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा जेठ कृष्ण चतुर्दशी की रात को द्वारका नगरी गई। वहां राजमहल से अनिरुद्ध को ले आई। अनिरुद्ध को सामने पाकर उषा हर्ष से फूली न समाई, उन्हें गले लगाकर बोली। जब इस प्रकार देवी उषा ने अपने प्रियतम अनिरुद्ध को साक्षात सामने पाया, वो खुशी से झूम गई, उन्हें गले लगाई। तब उनके कक्ष के बाहर तैनात द्वारपालों ने अंदर झांका। द्वारपाल बोले, महाराज आपकी कन्या अंतरपुर में एक पुरुष के साथ घुसी है, वो आपकी कन्या से प्रेमालाप कर रहा है। महाराज आप वहां चलिए, देखिए कौन है। आपकी आज्ञा होने पर हम सब उसकी दृष्टता के लिए उसे दंड देंगे। इस प्रकार द्वारपालों से अपनी कन्या के विषय में सुनकर दैत्यराज बाणासुर को बड़ा क्रोध आया और उसे आश्चर्य भी हुआ। वो तत्काल उनके साथ चलने को तैयार हुआ। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब दैत्यराज बाणासुर के द्वारपालों ने उनके पास जाकर उनकी पुत्री के कक्ष में किसी पुरुष के होने की सूचना दी तो आश्चर्यचकित हुए और स्वयं वहां गए। तब क्रोधित बाणासुर ने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध बहुत सुंदर बलशाली नवयुवक था। क्रोधित बाणासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्ध को मारने की आज्ञा दी। जैसे ही बाणासुर ने उन सैनिकों को कहा कि अनिरुद्ध पर हमला करें, उसे देखते ही देखते सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तब बाणासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा। तब उनको समझ में आ गया वो पुरुष वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया। तब बाणासुर ने स्वयं उससे युद्ध करने का निश्चय किया और विशाल सेना को बुला भेजा। फिर क्या था, अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच में युद्ध होने लगा। तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्यराज बाणासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिससे बाणासुर को भयानक चोट पहुंची। चोट खाकर वो समझ गया कि यह महाबली पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध द्वारा हराना असंभव। ये सोचकर बाणासुर ने अचानक अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया। क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गया। एकदम अचानक दैत्यराज गायब हो गया। अनिरुद्ध को आश्चर्य हुआ। वो घूम घूम कर इधर उधर बाणासुर की तलाश करने लगा। बाणासुर ने छल पूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में फंसा दिया। अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर अंधे कुएं में धकेल दो ताकि ये जिंदा न बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बाणासुर का आदेश सुनकर कुंभांड बोला, हे दैत्येंद्र, युद्ध और पराक्रम में तो ये भगवान विष्णु के समान है और साहस में शशिमौली के समान है। इस प्रकार नाग पास में इसे बांधने से मुझे डर लगता है और पुरुषार्थ की बात भी कर रहा है। फिर वह अनिरुद्ध बोला, हे मूर्ख बालक, तू महाबली दैत्यराज बाणासुर से अपने समानता क्या करता है? तू उनके सामने झुककर उनकी
उनके पास माफ़ी मांग और हार मान ले, वे निश्चय ही तुझे क्षमा कर देंगे, नाग पास से मुक्त कर देंगे। दैत्य राज बाणासुर ने उस सेवक की वचन सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित होकर बोला, हे दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में नहीं पता। सूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना मरने के बराबर होता है। मैं इस धर्मी से माफ़ी नहीं मांगूंगा, लड़ते लड़ते प्राण त्यागना पसंद करूंगा, इस अभिमानी के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा। ये सुनकर दैत्येंद्र बाणासुर क्रोध के 7वें आसमान पर चढ़ गया। इससे पूर्व कि वो कुछ कह पाता, आकाशवाणी हुई, बाणासुर तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराज बलि